जी जी, हामिद मीर साहब, यही सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो बात हो रही है, आज एक वीडियो ऑडियो आई, फिर कुछ दिन बाद एक और ऑडियो आ जाएगी, अब ये ऑडियोज आ रही हैं, क्या इसका मंतकी अंजाम क्या हो सकता है, इसका हल कैसे निकलेगा? नहीं, मैं तो एक सहाफी हूं, मैं तो कोई हल नहीं पेश कर सकता। मैं आपको सिर्फ इस साइफर के बारे में बता सकता हूं। ये जो डिस्कशन हो रही है इसमें बार बार एक बात आ रही है कि जी जो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा थे उन्होंने ये कहा जी कि इमरान खान साहब से ये साइफर छुपाया गया। देखिए, बात यह है कि जब 27 मार्च को इमरान खान साहब ने ये खत या साइफर जो है इसका जिक्र किया और इसको लहराया, तो उसके बाद 28, 29 और 30 मार्च 3 दिन तक जो है मैंने फॉरेन ऑफिस के जो मुख्तलिफ लोग थे, जितने भी एक साथी के तौर पे आपके सोर्सेज होते हैं, उनसे साइफर के बारे में बात की। तो जो मुझे पता चला वो ये था कि ये कैटेगरी सी की एक साइफर है, ना ए की है ना बी की, आप इसको इतना सीरियस ना लें। तो मैंने कहा यार हम इसको कैसे ना सीरियस लें, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसकी बात कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद 1 अप्रैल निकल गया, तो 2 अप्रैल को यह पता चला कि ये साइफर जो है ये फॉरेन ऑफिस के रिकॉर्ड में नहीं है, ये गायब है वहां से। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने 4 अप्रैल को जियो पर यह बताया था कि ये वो असल साइफर नहीं है, इसको रीराइट किया गया है। तो उसके बाद फिर 4 अप्रैल की दोपहर के वक्त हमें यह पता चला कि ये जो असल साइफर है वो वहां पे पहले मौजूद था, वो पीएम ऑफिस में भी डिस्कस होता रहा। उसमें हमें यह भी पता चल गया कि कैबिनेट के किन किन मिनिस्टर्स ने इमरान खान को ये कहा कि आप इसको लेटर ना कहें क्योंकि ये लेटर नहीं है। सारी डिटेल का पता चल गया, लेकिन जो चीज हमें पता चली वो ये थी कि ये 27 मार्च तक ये जो लेटर था या साइफर था ये मौजूद था, लेकिन उसके बाद जिस दिन तकरीर हुई उसके बाद ये गायब हो गया। तो अब अगर इंक्वायरी होनी है तो मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी जर्नलिस्ट को करनी चाहिए या किसी इदारे को ये भी करनी चाहिए कि जो साइफर था, जो कैटेगरी सी का करार दिया गया, जो कि एम्बेसडर जो है वो डायरेक्टली अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भिजवाता है, तो लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी ने इसका जिक्र कर दिया फॉरेन मिनिस्टर के साथ, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जाके जिक्र कर दिया इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब ने कहा रिकॉर्ड लेके आओ, उन्होंने इसको देख लिया, फिर जो भी हुआ। तो अब इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि ये जो साइफर है ये असली इसकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे है और फॉरेन ऑफिस में क्यों नहीं है, क्योंकि मेरी इतला ये है कि वो 27 मार्च तक थी वहां पे वो डॉक्यूमेंट, उसके बाद उसको गायब कर दिया गया। और उसके बाद जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में एक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों की तरफ से, तो उसमें ये नहीं बताया गया कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये है या नहीं है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर भी ये कह रहे हैं कि जी साइफर जो है वो छुपाया गया प्राइम मिनिस्टर से, तो इस वक्त क्या पोजीशन है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे है, वो फॉरेन ऑफिस के पास है या नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हम उस साइफर को का कंटेंट नहीं देख सकते, ना ही कोई उस साइफर का कंटेंट जो है वो पब्लिक कर सकता है, लेकिन ये तो पता किया जा सकता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो फॉरेन ऑफिस के रिकॉर्ड में है या नहीं है।